नमस्ते फ्रेंड्स। आपने अगर सोचा होगा कि अगर आपकी लाइफ गरीबी में है तो आप क्या कर सकते हो। आपको अच्छी स्कूल में नहीं भेजा गया तो हम क्या कर सकते हैं। अगर किसके बड़े बड़े सपने गेम्स में हैं, लेकिन अगर किसकी हार्ट सर्जरी अगर हो गई तो इंसान क्या कर सकता है। अगर ये अलग अलग चैलेंजेस है तो भी कोई इंसान इसके परे जाके वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर बन जाते हैं। जी हाँ, मैं आज बात कर रहा हूँ इनकी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, आपने नाम तो सुना होगा अगर आप फुटबॉल या सॉकर के बारे में जानते हो तो। एक ऐसा बेहतरीन प्लेयर जिनकी जिनका कल बर्थडे भी था। 41 ईयर, जो 5 फरवरी 1985 में 1985 में पोर्चुगल में जन्मे। आज वो 41 साल के हैं, लेकिन ये गेम के लिए 41 साल बहुत बड़ा नंबर होता है, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूसली दौड़ना है, बहुत स्टेमिना चाहिए रे। तो ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिनका जन्म बहुत ही गरीब घर में हुआ। उनके पिताजी किटमैन थे, यानी अलग अलग टूर्नामेंट के लिए कुछ सामान बटोर लेना, गेम्स रिलेटेड अगर जो चीज चाहिए उसका इन्वेंटरी रखना। तो बहुत ही सिंपल वाला काम था, पैसा ज्यादा नहीं मिलता था। और उनकी माता भी खाना बनाती थी और दूसरों के यहाँ पे कई कई बार जगह पे काम करती थी। तो ये चौथा बच्चा अपने माता पिता का। स्कूल में इनको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, तो फोकस उनका बचपन से ही सिर्फ स्पोर्ट्स पे था। 4 या 5 साल से उन्होंने स्पोर्ट्स यानी फुटबॉल खेलना सीख लिया या स्टार्ट किया। और 8वें साल में तो जहाँ पे उनके पिताजी काम करते थे, वहीं पे उस लीग में ही वो ऐसे खेलने लगे थे कुछ प्रैक्टिस के लिए। तो लोग वो टाइम पे उसको चिढ़ाते थे कि एकदम स्किनी थे, एकदम बहुत ही दुबले पतले थे। तो लोग कहते थे कि ये गेम खेलने के लिए कितना हट्टा कट्टा लड़का चाहिए, और ये लड़का तो कितना दुबला पतला है, ये कैसे खेल पाएगा। लेकिन उनके अंदर टैलेंट था। गेम का जो टैलेंट होना चाहिए फुटबॉल का, वो उनके अंदर था। उनका एक विजन था, उनका एक मिशन था कि मुझे इस फील्ड में ही काम करना है, इस फील्ड में ही आगे जाना है। तो इसके लिए स्कूल में उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, और स्कूल के टीचर भी उन्हें फिर बहुत बार बोलते भी थे। तो उनको स्कूल से निकाल भी दिया गया था 6 7 स्टैंडर्ड के बाद में, यानी ज्यादा वो सीख भी नहीं पाए। 12वें साल में जब भी उन्होंने अ, पोर्तुगल में दूसरी जगह पे प्रैक्टिस करने के लिए वहां पे चले गए। और वो जहाँ पे चले गए ना, वो टाइम वो हर दिन रोते थे, हर दिन इमोशनल होते थे। उनको अपने फैमिली की याद आती थी। ऑब्वियसली कोई 12 साल का 13 साल का कोई भी लड़का होगा तो उन्हें अपने माता पिता याद आना, घर याद आना बहुत ही कॉमन है। और फिर उनके भाई बहन भी नहीं थे, फिर भी उनका फोकस बड़ा क्लियर था कि मुझे खेलना है। लेकिन वो वक्त में भी लोग उनको चिढ़ाते थे, क्योंकि वो स्किनी था, मतलब दुबला पतला था। 15 साल आ गए जब पता चला कि इनके हार्ट का जो पंप है वो बहुत ज्यादा जोर से धड़कता था, और बिना खेले भी। तब उनका हार्ट का ऑपरेशन करना पड़ा। और वो हार्ट के ऑपरेशन के बाद में तो लोगों ने कहा कि अब इसका करियर तो खत्म हो गया, ये खेल नहीं सकता है। लेकिन रोनाल्डो ने गिव अप नहीं किया। उन्होंने वापस प्रैक्टिस की, रोज एक्सरसाइज करना और गेम्स की प्रैक्टिस करना, इतना ही उनका फोकस था। और फिर 18 या 19 साल में मैनचेस्टर में उनको एक ऑफर भी मिला, अ, इंग्लैंड में, 2003 साल में। और उन्होंने वहाँ पे अच्छा परफॉर्म भी किया। 2005 साल में उनके पिताजी गुजर गए। थोड़े से अल्कोहलिक थे, अ, दारू पीने की उनको लत लग गई थी कुछ चैलेंजेस के कारण। तो वो अर्ली एज में चले गए। लेकिन फिर थोड़ा कंट्रीब्यूट करना पड़ा था
रोनाल्डो की भी फैमिली को मैनेज करने के लिए, क्योंकि वो चार भाई बहन थे। और लेकिन उसके बाद में उन्होंने अपना फोकस इतना जबरदस्त रखा अपने गेम में, नए नए स्किल सीखना। इनिशियल केस में उन्होंने स्किल के ऊपर ज्यादा फोकस किया। उनकी एक बेहतरीन चीज थी कि टाइम से पहले जाना और टाइम के बाद में ग्राउंड छोड़ना। अगर कोच बोलता 8 बजे आना है, तो ये बंदा 7:30 बजे वहां पे पहुंचता था। और टाइमिंग अगर 4 बजे तक था, तो ये 5 बजे तक प्रैक्टिस करता था। कोच अगर बोलता था कि 10 राउंड आप लगा दो ग्राउंड के, तो ये 12 या 13 लगाता था। यानी हमेशा बिट एक्स्ट्रा करने की जो उनकी अ, आदत थी, वो इनको हमेशा आगे रखती थी। जबरदस्त मेहनत करना, ये उनकी ये उनकी स्किल के साथ में ही एक अच्छी पॉजिटिव स्ट्रेंथ भी थी। लोग हमेशा कहते हैं कि टैलेंट के ऊपर हमेशा आदमी आगे बढ़ सकता है, लेकिन सिर्फ अकेला टैलेंट आपको आगे नहीं लेके जा सकता, जब तक आप उसके साथ हार्ड वर्क नहीं करते हो। तो टैलेंट अलॉन्ग विथ हार्ड वर्क, कंसिस्टेंट एफर्ट्स, ये उनकी खासियत थी। और अपने गेम में लगातार एफर्ट्स डालना, लोग हमेशा उनको मॉक करते थे, उनको हमेशा चिढ़ाते थे। उनका जो एसेंट है, इन्हें बोलने का जो तरीका था, डेफिनेटली स्पेनिश टच तो आता ही था, पुर्तगीज टच तो आता ही था। तो इंग्लिश प्लेयर जो थे, या वहाँ पे जो सपोर्टर थे, फैंस थे, तो कई कई लोग उनका मजाक भी उड़ाया करते थे। बहुत बार गेम में वो पेनल्टी शूटआउट में लॉस किए थे, या बहुत सारे गेम भी वो हार गए थे। तो वहां पे लोगों ने उन उनको जम के आलोचना भी की थी, लेकिन उनका माइंडसेट उन्होंने एकदम स्ट्रांग बना दिया था। मेरा फोकस, वो क्या बोलते हैं, वहां पे नहीं जाना चाहिए। मेरा फोकस मेरे काम पे होना चाहिए, मेरा फोकस मेरे गेम पे होना चाहिए, मेरा फोकस मेरे हेल्थ के ऊपर होना चाहिए, मेरा फोकस मेरा हार्ड वर्क के ऊपर होना चाहिए, और मेरा फोकस हमेशा मेरा विजन, मेरा गोल के ऊपर होना चाहिए। यही उन्होंने लगातार ध्यान में रखा। और इसी के लिए वो इतने साल के बावजूद भी टॉप पोजीशन पे है। उन्हें तो बहुत सारे अलग अलग अवार्ड भी मिले। बहुत सारे लोगों को पता है कि उनको बहुत सारे अवार्ड मिले, जिसमें से बड़े अवार्ड में बेलोट उडार, यानी फ्रांस का एक अवार्ड है जो उनको 5 बार मिला। बेस्ट प्लेयर के लिए वो दिया जाता है वर्ल्ड के। यूईएफए करके बेस्ट प्लेयर का यूरोपियन के लिए जो खेला जाता था, वो भी उनको दिया गया। गोल्डन शूज, यूरोपियन का गोल्डन शूज उनको 4 बार मिला। तो वो भी उनके गोल के करने के वजह से उनको वो अवार्ड मिला। फीफा, जो फुटबॉल की सबसे बड़ी बॉडी है, जो ये सब टीम या ये सब इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करती है, उनका बेस्ट मेन अवार्ड भी उन्होंने बहुत बार जीता, 5 या 6 बार जीता। यूएफए चैंपियनशिप लीग टॉप स्कोरर अवार्ड उन्होंने 7 बार जीता। इसी के लिए वो उनको गोल रन मशीन बोलते हैं। इन्होंने 1000 से भी ज्यादा गोल बनाए अब तक, जो अपने आप पे एक रिकॉर्ड भी है। खुद में भी उन्होंने पर्सनल लाइफ में ये, मतलब प्रोफेशनल लाइफ में तो अपने आप को बहुत सारे अवार्ड तो उन्होंने मिले हैं उनको, खुद के लिए भी जिताया, लेकिन अपने टीम के लिए भी उन्होंने बहुत सारे कप जीत के दिए। जैसे यूएफए चैंपियनशिप ले का जो कप था, वो उन्होंने 5 टाइम जिता के दिया अपनी टीम को। यूएफए यूरोपियन चैंपियनशिप भी उन्होंने जीत के दिया पोर्चुगीज को। यूएफए नेशनल लीग पोर्चुगीज के लिए भी उन्होंने 2 बार जीत के दिया, 2016 2019 में भी। प्रीमियर लीग टाइटल उन्होंने 3 बार जीता मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। ला लीगा टाइटल्स 2 बार उन्होंने रियल मैड्रिड स्पेन के लिए जितवा के दिया। तो इंडिविजुअली भी अच्छे उन्होंने रिकॉर्ड बनाए, और अपने टीम को भी उन्होंने बहुत सारे अवार्ड भी बना के दिए। तो हमें ये सीखने को यहाँ से मिलता है कि आप पर्सनल लाइफ में आपकी क्या चैलेंजेस है, वो ज़्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन अगर आपका फोकस आपके काम के ऊपर है, आप लगातार आप खुद को इम्प्रूव करते हो, अगर आप लगातार हार्ड वर्क करते हो कंसिस्टेंटली, और लोग क्या बोलते हैं उसके ऊपर फोकस किए बिना, आप मायूस होए बिना
अगर आपका माइंडसेट पूरा फ़ोकस के साथ वहाँ पे काम करते हो, तो आप हमेशा टॉप पोज़ीशन पे रहते हो। ये बहुत बड़ी सीख है हम लोग उनसे लेने वाली। और ये सिर्फ़ इंसान बहुत पैसा ही नहीं कमाया, पैसा तो उन्होंने मेरे हिसाब से बिलियनर, ओनली बिलियनर ऑफ द फुटबॉलर, यानी जिनका 9,000 करोड़ प्लस का वर्थ है आज के ज़माने में। तो ऐसे ऐसे जो प्लेयर है, तो ये प्लेयर फुटबॉलर होने के बावजूद भी इतना पैसा कमाया गरीबी में आने के बाद में। लेकिन सिर्फ पैसा कमाने के बाद में उन्होंने घर भी लिए, उन्होंने गाड़ियां भी रखी, लेकिन फिर भी बहुत सारा पैसा उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर चैरिटी में भी दिया। कई करोड़ उन्होंने वो डोनेशन किया कैंसर के मरीजों के लिए, क्योंकि उनकी माता कैंसर से जूझ रही थी और लेकिन वो बच गई। तो उन्होंने चैरिटी उस हॉस्पिटल के लिए की। बहुत सारे छोटे बच्चों को जो कैंसर से पीड़ित है, उनके लिए भी उन्होंने चैरिटी किया। बहुत बार यंग लोगों को गलत गलत आदतों से निकालने के लिए भी उन्होंने बहुत सारे काम चलाए। वो हमेशा ब्लड डोनेट करते हैं, बोन मैरो डोनेट करते हैं, और इसी के लिए उन्होंने अपने बॉडी के ऊपर टैटू भी नहीं बनाया। तो एक्सट्रीमली डिसिप्लिन लाइफ वो जीते हैं। उनके इंटरव्यू के दरमियान भी उनको पूछा गया था कि आप हमेशा जिम में जाते हो, आपको कभी तकलीफ नहीं होती, आपको कभी बोर नहीं होता, कभी दर्द नहीं होता? तो उन्होंने एकदम क्लियरली कहा, मुझे भी दर्द होता है, मुझे भी बहुत बार ऐसा लगता है कि जिम में ना जाऊं, प्रैक्टिस करने के लिए ना जाऊं, लेकिन मेरा विजन, मेरा गोल एकदम क्लियर है कि मुझे लॉन्ग टर्म तक खेलना है, मुझे अपने बॉडी एकदम स्ट्रांग रखनी है। तो इसके लिए मुझे पेन होने के बावजूद भी, इसी के लिए मुझे प्रॉब्लम होने के बावजूद भी इसी के लिए मुझे बोर होता है, उसके बावजूद भी मैं जिम में जाता हूँ और हमेशा प्रैक्टिस करते रहता हूँ। तो ये उनकी खासियत है। ये ऐसे वाले प्लेयर्स जो न कि सिर्फ पोर्चुगीज के लिए, ना यूरोप के लिए, ना सिर्फ फुटबॉल के लिए, ये पूरी मिसाल बन गए हैं। ये पूरे वर्ल्ड के लिए बेस्ट एथलीट और कभी बेस्ट प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड के लेवल की भी उनको माना जाता है, ऐसे वाले प्लेयर। तो सीखना, मेहनत करना और लोगों को रिटर्न बैक देना, ये हम लोग उनसे बहुत आसानी से सीख सकते हैं। जैसे डिसिप्लिन वे लाइफ करना, हार्ड वर्क करना तो उनकी खासियत है ही है, लेकिन खुद को हमेशा मोटिवेट रखते हैं। वो कभी भी अपने आप को हमेशा मानते हैं कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, मैं ही बेस्ट हूँ। जब इनको एक बार पूछा गया था कि वर्ल्ड में सबसे बेस्ट प्लेयर कौन है, जब वो कुछ भी नहीं थे, जब लोग पेले या मैराडोना का नाम लेते थे, तो ये टाइम पे वो खुद को भी बोलते कि मैं बेस्ट प्लेयर हूँ, हालांकि वो टाइम पे वो कुछ थे भी नहीं। चैरिटी के लिए उन्होंने अपने जो पहले वाले कोच, जो जब उनका कुछ नाम भी नहीं था, जिनको रोनाल्डो को भी पहचानता भी नहीं था, तब वो इंसान ने, जिस इंसान ने उनको हेल्प की, वो कोच को वो भूले नहीं, और उनको चैरिटी के लिए उन्होंने घर वगैरह भी देना चाहा, लेकिन उन्होंने, कोच ने सिर्फ ग्राउंड मांगा अपने बच्चों के लिए, नए छोटे बच्चे के ट्रेनिंग के लिए, वो भी उन्होंने डोनेट कर दिया। तो मिलियंस ऑफ डॉलर सिर्फ उन्होंने हेल्थ के लिए नहीं स्पेंड किया, उन्होंने बच्चों के फ्यूचर के लिए, जो गेम में आना चाहते, खेलना चाहते हैं, सिर्फ उनका ड्रीम पैसे की वजह से खराब ना हो, इसके लिए वो चैरिटी करते भी है। अपने बॉडी को हमेशा अच्छे रखते हैं, क्योंकि वो ये चाहते कि फ्यूचर में जब भी मैं लोगों को स्पीच दूं, मैं इंस्पायर करूं, तो लोगों को ये भी बता दूं कि प्रोफेशनल कैसे रहना है, प्रोफेशनल कैसे खेलना है, और इसके लिए मैं अपने बॉडी के ऊपर काम भी करते रहते हैं। तो इसी के लिए 41 ईयर्स होने के बावजूद भी वो बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करते रहते हैं। होप सो आपने भी उनके लाइफ में से बहुत सारी चीजें सीखी ही होगी। धन्यवाद इस चीज को सुनने के लिए, समझने के लिए। मेरे बारे में, मेरा व्हाट्सएप या ईमेल के लिए आप ये डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। वापस 1 वीक या 10 दिन के बाद में मिलेंगे, एक नई कहानी, नई इंस्पायरिंग स्टोरी या बुक समरी। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।